नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इस आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं कुछ ऐसे दिव्य तथ्य जो कि व्यक्तिगत रूप से आपके लिए हैं। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो महाराज जी की मर्जी अनुसार आप तक ये क्रमांक इसलिए भी आया है ताकि आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन शामिल कर सकें। क्योंकि बहुत दिन पहले आपने महाराज जी से इच्छा प्रकट की थी कि आप महाराज जी का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। आप वो संकेत आकर्षित करना चाहते थे जो महाराज जी आपको प्रदान करें ताकि आप भी अपने जीवन में तरक्की कर सकें। तो आज का ये क्रमांक एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए, इसीलिए क्रमांक को पूरी तरह से जरूर सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपके साथ बनी रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। क्या तुम जानते हो कि कभी कभी आपकी किस्मत का दरवाजा किसी दूर देश में नहीं बल्कि तेरे घर के बिल्कुल बगल में ही होता है। तेरे रोज के रास्ते में, तेरे आंगन से सटे आंगन में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके पास तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है, यानी तेरी सफलता का रहस्य। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या तूने उसे पहचान लिया है, या तू आज भी उसी को अनदेखा कर रहा है जिसके पास तेरे जीवन के सारे उत्तर हैं। यहाँ पर मन में एक सवाल और भी उठ रहा होगा तेरे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे भाग्य को बदलने में सहायक हो सकता है। तो आज इस रहस्यमयी यात्रा में हम उस व्यक्ति की पहचान खोलेंगे और जानेंगे क्यों नीम करौरी बाबा कहते थे, जिस सत्य की खोज तू पहाड़ों में कर रहा है वो कभी कभी तेरे आंगन में बैठा तेरी प्रतीक्षा स्वयं कर रहा होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आपके लिए सफलता का द्वार खुलने जा रहा है। गांव शहर का फर्क नहीं पड़ता, हर मोहल्ले, हर गली, हर कॉलोनी में एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास अदृश्य खजाना है। ये खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि वो ज्ञान, वो अनुभव, वो दृष्टि है जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अक्सर दूर के चमकते चेहरों के पीछे भागते हैं और पास के असली रत्न को नहीं पहचान पाते। बाबा नीम करौरी कहते थे, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक दृष्टि है, और दृष्टि देने वाला कई बार तेरे पड़ोस में बैठा हो सकता है। आइए जानते हैं उस पड़ोसी की रहस्यमयी पहचान को कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो तेरे जीवन में बड़ा उद्धार करने वाला है। सोच, तेरा पड़ोसी सुबह किस समय बाहर आता है। क्या तूने कभी गौर किया है कि उसकी नजरों में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। वो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द जैसे तराशा हुआ लगता है। कभी तूने देखा है कैसे वो मुश्किल हालात में भी नहीं घबराता। उसके घर में शोर नहीं, एक अजीब सी शांति है। ये सब संकेत है कि उसके पास तेरे काम का बहुत बड़ा राज है। आइए अब जानते हैं वो राज क्या है। सफलता का रहस्य क्यों छुपा है उसके पास, सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर अब हम जानेंगे। कभी कभी तेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति वो राह पहले तय कर चुका होता है जिस पर तू अभी चलना चाहता है, या तेरे मन में उस राह पर चलने की इच्छा है। उसने तेरे जैसे संघर्ष देखे हैं, हारें झेली हैं और जीत का स्वाद भी चखा है, पर वो अपने अनुभव को सिर्फ उन्हीं के साथ बांटता है जो उसे सच में खोजते हैं। बाबा जी कहते थे, गुरु और मार्गदर्शक खुले में छिपे रहते हैं। वो नहीं बोलेंगे, अगर तू ढूंढेगा तभी वो तुझे अपना खजाना या ज्ञान प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं वो कौन से संकेत हैं जो तेरी सफलता की कुंजी से जुड़े हुए हैं। पहला है, जब तू उससे बात करता है तो उसका एक वाक्य तेरे अंदर घंटों गूंजता रहता है। आपको उस व्यक्ति को कैसे पहचानना है? वैसे तो वो आपके सामने ही है, लेकिन कई बार हमारा आत्मविश्वास, हमारे अंतर मन का आत्म संयम कई बार उस चीज को नकारात्मक बना देता है। जैसे सीखने की इच्छा खत्म हो जाना। जैसे हम क्या गलती करते हैं, कई बार बहुत से ज्ञानवान लोग हमारे सामने ज्ञान की बात रखते हैं, लेकिन हमारा अहम जो है वो हावी हो जाता है, क्योंकि हम सीखना तो चाहते हैं लेकिन स्वयं से बड़ा किसी को नहीं देखते। ये सबसे कड़वी और सबसे सच्ची बात है। तो इसीलिए ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान कभी भी किसी से भी लिया जा सकता है। तो सबसे पहले स्वयं के अंतर मन को खाली करिए, जो अंदर का कोश है उसे पहले खाली करिए, तभी जाके उसमें कुछ भर पाएगा। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, जब तक
खाली नहीं करोगे तब तक भरोगे कैसे। तो ये वही चीज है जो आपके मस्तिष्क के लिए कही जा रही है। यहाँ पर पहला संकेत है, आपको सीखने की इच्छा और दूसरों से ज्ञान लेने की इच्छा मन में जाहिर होनी चाहिए। तो होता क्या है, जब तू उससे बात करता है तो उसका एक वाक्य हमेशा तेरे अंदर गूंजता रहता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, तेरे बहुत करीब का है, तेरा पड़ोसी हो सकता है, तेरा मित्र हो सकता है, तेरा अपना सगा संबंधी हो सकता है। और अपने जीवन में झांक कर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले उसी व्यक्ति का चेहरा नजर आएगा कि यहाँ पर किस व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। और यहाँ तक अगर आपने क्रमांक सुन लिया है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है। तो अगर अब आप उसे पहचान गए हैं तो आपको लगता है कि वो आपकी तकलीफ समझ लेता है बिना बोले, तो ये वही व्यक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहा है, लेकिन कई बार आपने उसकी बात अनसुनी भी की है। अगर उसकी बात समय रहते आप सुन लेते तो आज जीवन में शायद कुछ बड़ा कर जाते। लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि उसकी मौजूदगी में आपके मन का डर कम हो जाता है। वो दिखने में साधारण है पर सोच में असाधारण है। ये बात आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं अब कैसे वो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा, कैसे उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर तू सच में जानना चाहता है कि उसके पास तेरे लिए क्या है तो सीधे मत पूछना। पहले उसके साथ समय बिताना, उसकी जीवन शैली को देखना, उसके कर्मों से सीख लेना। नीम करौरी बाबा का मार्ग यहाँ बहुत सरल है कि प्रश्न मत कर, पहले विश्वास कर, और विश्वास के बाद प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए जानते हैं इसी से संबंधित एक सच्ची घटना। उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसके सपने बड़े थे पर जेब खाली थी। घर के बगल में एक बुजुर्ग रहते थे जो साधारण कपड़े पहनते, सुबह शाम तुलसी के पौधे को पानी देते और चुपचाप अपने काम में लगे रहते। अर्जुन ने वर्षों उन्हें नजरअंदाज किया। उसके मन में कई बार इच्छा तो जागृत हुई कि उनसे पूछें, उनसे सलाह लें, लेकिन वो हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते रहा, जब तक कि एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ने उसे घेर लिया। वो बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, तू घबराता क्यों है? ये वक्त भी तेरे लिए काम कर रहा है। सिर्फ यही वाक्य अर्जुन को एक नई सोच दे गया कि कुछ ही महीनों में अर्जुन ने वो सफलता पाई जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। और बाद में पता चला कि वो बुजुर्ग किसी बड़े उद्योगपति के रिटायर होने के बाद वहां आ बसे थे। तो उनका जो अनुभव था वो असाधारण था, जो कि अर्जुन को एक नया मार्गदर्शन, एक नई राह की सोच प्रदान कर गया। क्योंकि आप देखिए, आपकी सफलता और असफलता में केवल एक बड़ी सोच का अंतर है। जिस दिन आपके दिमाग में वो बड़ी सोच आ जाएगी तो आप भी साधारण से असाधारण करने में बहुत ही सफल हो जाओगे। तो आज आपका जो पड़ोसी है या आज जिस व्यक्ति को आप पहचान पाए हैं, वो कोई साधारण इंसान भी हो सकता है और एक छिपा हुआ मार्गदर्शक भी। तेरी सफलता का रहस्य तेरे घर के दरवाजे से कुछ ही कदम पर दूर हो सकता है, लेकिन ये इतना असंभव नहीं है, इतना दुर्गम नहीं है जहां तक उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो नीम करौरी बाबा कहते थे, ईश्वर की सबसे बड़ी लीला है तेरी मदद तेरे सबसे पास बैठा कर देना। इसीलिए आज से अपने आसपास देखने की आदत डालिए, क्योंकि शायद आपकी सफलता की चाबी पहले से ही आपके आंगन के बगल में रखी हो, लेकिन फिर भी सफलता आपको आज तक इस वजह से नहीं मिल पाई है। तो बिल्कुल निराश और हताश मत होइएगा, क्योंकि महाराज जी ने नया मार्ग आपके लिए सोच लिया है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पर, कि हमारे मन में जो अहम का भाव है उसे आज से ही त्यागना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि मैं अपने छोटे से क्यों सीख लूं, मैं उससे उम्र में बड़ा हूं, अनुभव में बड़ा हूं, तो इस छोटे व्यक्ति से या इस कम उम्र के व्यक्ति से मुझे सीखने को क्या मिल सकता है। इस प्रकार का अहम यदि मन में है तो हो सकता है शायद आपकी बड़ी असफलता का कारण यही बात रही हो कि आपके ऊपर आपका अहम हावी हो गया हो और उसी अहम के कारण आप अपने जीवन में कुछ भी ना कर पाए हो। तो इसीलिए बड़ा छोटा या कोई भी हो, आपको अगर ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है, आपके मतलब की बात कहीं से सीखने को मिल रही है, तो उस बात को अपनाइए, क्योंकि उसी बात में आपकी सफलता का वो वाक्य, वो चीज और वही दिव्य विचार छिपा हो जो आपको चाहिए। और उसी विचार को आप ना जाने कहां कहां खोज के आ गए, लेकिन वो विचार तो आपके पड़ोस में ही था। कई बार ऐसा देखा गया है।
तो आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इस क्रमांक की एक एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी और अपने जीवन में सफल होने में बहुत ही सार्थक हो पाएगा आपका ये क्रमांक। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।